हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी, सेट कॉन्सेप्ट। इसमें हम बात करते हैं सेट की। सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जो सेट होता है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। उसके अंदर नंबर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिसका आप सेट बनाना चाहते हैं, बनाने जा रहे हैं। सेट्स को हम कर्ली ब्रेसेस में शो करते हैं। इस तरीके से हम इसके अंदर वैल्यूज़ लिखेंगे। सपोज़ हम नंबर को बना रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे डिजिट्स हैं जिनका हमने सेट बनाया है। 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स हैं, इनका हमने सेट बना रहे हैं। इसको हम किसी नेम से डिनोट करेंगे। सपोज़ हमने ए से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा एक सेट बन गया, नंबर्स का सेट बन गया। यहाँ अल्फ़ाबेट्स भी ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ों का कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे, लेकिन उनको हम कर्ली ब्रेसेस में पैक करके रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, सेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होता है? 3 मेथड्स होते हैं। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड। नंबर 2 होता है टैबुलर और रोस्टर मेथड। नंबर 3 होता है सेट बिल्डर और रूल फॉर्म या रूल मेथड। ये 3 मेथड्स होते हैं, इनसे हम अपने सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं कैसे इनको यूज़ करते हैं, इनको हम लोग, ठीक है, इनको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस पर आपको एक्सप्लेन करेंगे। डिस्क्रिप्टिव, हमें नेचुरल नंबर्स का सेट लेना है, ठीक। तो सेट्स के लिखेंगे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक। तो ये हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया, लिख दिया, नॉर्मली बता दिया, ठीक। ये पहले मेथड हो गया, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्लियर है। अब हम बात करें टैबुलर फॉर्म या टैबुलर नाम से आप याद करेंगे टेबल फॉर्म। तो ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड है हमारा कि टैबुलर। इसी क्वेश्चन को हम टेबल फॉर्म में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे और कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और कर्ली ब्रेसेस टेबल लिखेंगे 1, 2, 3। अब हमें लिमिट तो पता है नेचुरल नंबर कहाँ तक जाएंगे, तो हम इसको सो ऑन करके छोड़ देंगे। ये हमारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर का सेट हो गया। कौन सा मेथड है? टैबुलर फॉर्म या रोस्टर मेथड। इसको हम टेबल की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। थर्ड मेथड है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म। इसमें हमें एक रूल तैयार करना है, एक नियम बनाना है। एक देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म बनाना या रूल बताना है। तो x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये क्या करे, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर लिमिट तो बता ही नहीं गई है किसी में भी, तो बस यहीं तक हम रखेंगे। ये क्या है, ये एक सिंबल है जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू। जब नहीं करेगा तो डज नॉट बिलोंग टू। ये बिलोंग टू है, ये डज नॉट बिलोंग टू है। ये हम सेट थ्योरी में जो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं उनमें बिलोंग टू लगाते हैं। नंबर बिलोंग नहीं करता है तो डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। 2 सिंबल के बारे में आपको पता चल गया। चलिए, अब हमने तीनों मेथड सीख ली कि हमको सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है, किस फॉर्म से हमें रिप्रेजेंट करना है। जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम बात करते हैं सेट के टाइप्स की, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स, चलिए यहाँ बात करते हैं हम टाइप ऑफ सेट्स, ठीक। नंबर 1 है फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, ठीक। अब इसका एक्सप्लेन हम यहाँ पे करते हैं आपको। नंबर 1 पे फाइनाइट सेट क्या होता है, देखिए। जैसे हमने लिखा कोई वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, बस 5, सपोज 5 नंबर लिखे, तो ये सेट फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इसकी हमें लिमिट पता है, ये 5 पे एंड हो गया इसकी। अगर हमने अभी से पहले आपको एग्जांपल एक्सप्लेन किया नेचुरल नंबर का सेट,
वो क्या था, उसमें लिमिट नहीं थी, उसमें कुछ बताया ही नहीं गया था कि कहाँ तक जाना है, तो वो फाइनाइट सेट नहीं था। ये क्या है, इसमें लिमिटेड नंबर्स हैं। जब हमारी लिमिट तय होती है कि हमें इतने नंबर्स रखने हैं तो वो सेट कहलाता है फाइनाइट सेट। नंबर 2 है हमारा इनफाइनाइट सेट। अब इससे पहले जो हमने आपको एग्जांपल एक्सप्लेन किया था नेचुरल नंबर, वो क्या था, उसमें लिमिट तो तय नहीं डिसाइड थी, तो वो क्या था, इनफाइनाइट सेट। उसी को मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। 1 2 3 4, ये क्या सा सेट है, ये नेचुरल नंबर का सेट है, इसकी लिमिट नहीं डिसाइडेड है, तो ये कैसा हो गया सेट, इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट है आपका यूनिट सेट। यूनिट सेट में एक वैल्यू होती है, अगर 1 सपोज 3, इसके अंदर केवल एक वैल्यू है, केवल एक वैल्यू है, केवल एक वैल्यू है, तो ये कैसे सेट हो गए, कैसे सेट हो गए, ये यूनिट सेट। इसके अंदर एक वैल्यू है तो ये यूनिट सेट हो गया। ठीक। नंबर 4 नल सेट और एम्प्टी सेट। ठीक, एक सेट है जिसमें एक कुछ नहीं, नल सेट है ना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो नल सेट हो गया। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाई, इसको बोलते हैं नल सेट। कुछ नहीं है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको बोलते हैं फाई, नल सेट। 4th है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, इफ 2 सेट्स है, सपोज हमारे पास एक ए है 1 2 3 4 एंड 5, और एक हमारे पास सेट है बी 6 7 8 9 10। इन दोनों में कोई नंबर कॉमन नहीं है, एटलीस्ट नो नंबर इज कॉमन। जब कोई नंबर कॉमन नहीं होगा तो वो कहलाएगा डिसजॉइंट सेट। ये क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट। इसमें कोई नंबर कॉमन नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब कोई नंबर कॉमन नहीं होता है तो वो कहलाता है डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट है ज्वाइंट सेट। ज्वाइंट सेट क्या होता है, 2 सेट लिए हमने, देखिए 1 2 3 4 5 5 6 7 8, इसमें एटलीस्ट 1 नंबर इज कॉमन। एटलीस्ट बोल रहे हैं, 2 भी कॉमन हो सकते हैं, 3 भी कॉमन, लेकिन एटलीस्ट 1 नंबर अगर कॉमन है तो उसको हम बोलेंगे ज्वाइंट सेट। एटलीस्ट 1 नंबर। डिसजॉइंट सेट में कोई नंबर नहीं कॉमन था, ज्वाइंट में एटलीस्ट 1 नंबर इज कॉमन, देन दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट सेट। नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, 2 सेट्स अगर हमारे पास हैं ए बी सी और 1 2 3, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे इक्वल होते हैं, नंबर आर नॉट नेसेसरी, दिस इज सेम। ए बी सी है 1 2 3 है, लेकिन 1 2 3 1 2 3 तीनों में 3 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये सेट कहलाता है इक्विवेलेंट सेट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, उसमें हमारे नंबर भी सेम होंगे और वैल्यू भी सेम होगी, ए बी सी, ए बी सी। इसमें क्या होता है, वैल्यू भी सेम और नंबर भी हमारे सेम, तो ये कहलाते हैं इक्वल सेट। ये हमारा 8 टाइप ऑफ सेट्स होता है, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सबसेट सुपरसेट, वो क्या होते हैं। सपोज एक सेट है हमारे पास, ए है 1 2 3 और एक है बी। बी एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 2 सेट है हमारे पास, ए है और बी है, 2 सेट है हमारे पास। हम बताने जा रहे हैं आपको सबसेट क्या होता है। ठीक है, सबसेट
ये सबसेट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ए है और बी है, दो सेट है हमारे पास, तो ए बी का सबसेट कहलाएगा जब ए के सारे एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेट बी, ऑल द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द बी। ए के सारे एलिमेंट्स बी में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, तो वो ए का सबसेट, देखिए 1 2 3 प्रेजेंट है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करें ए सबसेट बी, इसको ऐसे लिखा जाता है। एक बी का क्या है, सबसेट है, देखिए क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो ए बी का सबसेट है, ठीक। अब बात करते हैं सुपरसेट। सुपरसेट क्या होता है, अब देखिए ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या होगा, सुपरसेट होगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है तो बी अपने आप सुपर हो गया, सुपरसेट हो गया, तो बी सुपरसेट ए, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि बी क्या है, सुपरसेट है ए का, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ठीक। सपोज कोई एक यूनिवर्सल सेट है, यू उसको लिख सकते हैं हम, यू से रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक। और ए कोई सेट है हमारे पास इवन नंबर का 2 4 6 8 10, ठीक है। ए कोई सेट है ये, अब हमको निकालना है ए डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट सेट होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का, ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है ए डैश, उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश से लिखते हैं। तो जो ए डैश होगा वो क्या होगा, यू के वो एलिमेंट लेंगे जो ए में प्रेजेंट नहीं होंगे, ए को माइनस कर देंगे हम, तो ए डैश में वो एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं होंगे, वो माइनस कर देंगे। देखिए जैसे 1, ठीक है, 3 5 7 9, तो u से हमने a को माइनस कर दिया, यानी u से वो एलिमेंट हमने माइनस कर दिए जो a में थे, तो बाकी एलिमेंट बचे वो a डैश में आ जाएंगे। फिर से बता रहे, u के वो एलिमेंट्स हमने माइनस कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, हटा दिए जो a में थे, वो a डैश में आ जाएंगे। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a, उसको हम a डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारे टाइप ऑफ सेट्स हो गए। अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट्स की। ऑपरेशन ऑफ सेट्स, अब देखिए आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ सेट पढ़ लिया, ये सब सेट, सुपर सेट, ये सब सेट के टाइप्स थे। अब हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। नंबर 1 पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। नंबर 2 इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर। ठीक, हम लोग ये पढ़ेंगे ऑपरेशंस के बारे में। चलिए अब फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, हमने एक वैल्यू ली ए 1 2 3 4 5 और हमने एक ले लिया बी सेट ले लिया 4 5 6 7 8 5 एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, अब देखिए ए यूनियन बी कैसे करेंगे। फर्स्ट है ए यूनियन बी, यू को ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे यू, यूनियन ऑफ सेट करने के लिए यू लिखेंगे इस तरीके से बी। जब ए यूनियन बी करेंगे हम लोग तो ए के एलिमेंट और बी के दोनों एलिमेंट आ जाएंगे, यानी ऐड हो जाएंगे, दोनों एलिमेंट हमारे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन नहीं होगा। जो नंबर रिपीट होगा उसको हम एक ही बार काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, नीचे 4 5 रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं करेंगे। 6 7 8, तो ये हमारा क्या हो गया यूनियन ऑफ ए यूनियन बी, हमारा ऑपरेशन हो गया, सेट तैयार हो गया हमारा, ये हमारा आंसर है। ठीक है ना।
अब ऐसे इंटरसेक्शन निकालेंगे, A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों का कॉमन पार्ट लेते हैं, जो A में भी होगा और B में भी होगा, बस वही पार्ट लिया जाएगा। दोनों में एक में होगा तो भी वो पार्ट नहीं लिया जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या है 4 और 5 देखिए दो एलिमेंट कॉमन है तो इसका होगा 4 और 5, दो लिए जाएंगे एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स A माइनस बी। A माइनस बी में क्या होगा, इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो A से हम वो एलिमेंट माइनस कर देंगे B के जो B में होंगे। तो A देखिए 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। अब वो एलिमेंट हम इसमें से माइनस करेंगे जो B में प्रेजेंट होंगे, यानी 4 5 प्रेजेंट है, हम 4 5 को माइनस कर देंगे और जो रिमेनिंग होंगे वो हम ले लेंगे जो बचे हुए 1 2 3। क्लियर हो रहा है? A में वो एलिमेंट्स लिए जाएंगे जो B के होंगे और B के एलिमेंट्स माइनस कर दिए जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स हम A में ले लेंगे। तो A माइनस B में A के वो वैल्यू आएगी जो B में नहीं होगी, B की, क्योंकि B की वैल्यू को माइनस कर दिया गया है। ठीक है, अब आता है कार्डिनल नंबर क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, किसी भी एक सेट का निकालते हैं। सपोज हमने ये सेट लिया, इसका हम कार्डिनल बताने जाए तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। तो क्या होगा, ये A का होगा, Na होगा 5। ठीक है, अब इससे हमें एक फॉर्मूला मिलता है। ठीक, सपोज हमें क्या करना है कि एक फॉर्मूला होता है, आपको क्वेश्चंस एक्सरसाइज में करने को मिलेंगे। Na यूनियन B इक्वल टू Na प्लस NB माइनस Na इंटरसेक्शन B, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इससे हम इन दो सेट, ये तो हमने आपको एक सेट का निकालना बताया कि Na का कार्डिनल नंबर Na का कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास देखिए दो सेट हैं और ये ऑपरेशन सप्लाई है A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B। तो हमें ये नंबर्स पता चल जाएंगे कि कितने आएंगे और ये हम के ऊपर कर भी चुके हैं। चलिए वेरीफाई करते हैं। अब इसको हम लोग Na यूनियन B हमें निकालना है। ठीक है, ये चीज़ हमें निकालनी है। हमें गिवन क्या कि Na गिवन है 5, NB देखिए गिवन है 1 2 3 4 5। ठीक, माइनस Na इंटरसेक्शन B हमें गिवन है ना, ये देखिए 1 2। ठीक है ना। अब 10 माइनस 2 इक्वल टू 8। तो देखिए 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमारे पास Na यूनियन B कितना आ गया 8। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है वो कार्डिनल नंबर निकालने का फॉर्मूला है। हमें कुछ भी गिवन हो, कोई भी 3 वैल्यू गिवन होगी, एक निकालनी होगी। हो सकता है आपको Na का भी निकालना पड़े, N भी निकालना पड़े। उसके लिए आप वैल्यूज़ को इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सपोज आपको Na निकालना है तो आपने Na को एक साइड कर लिया, Na को आपने इधर किया तो माइनस का होगा, तो आप बाकी वैल्यूज़ को इधर कर दीजिए, यानी कि Na यूनियन B माइनस NB प्लस का Na इंटरसेक्शन B। देखिए आपका न्यू फॉर्मूला जनरेट हो गया। अब आप इसमें रख के वेरीफाई, Na निकालना है हमें। चलिए हम इसी की बात करते हैं, हमें ये निकालना है। हमें पता है Na का आंसर 5 होगा। Na यूनियन B हमें गिवन है ना, कितना Na यूनियन B 8 माइनस NB कितना हमारे पास 5, Na इंटरसेक्शन B कितना है 2 प्लस का 2। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस माइनस रखेंगे तो देखिए 8 प्लस 2 10 माइनस 5 यानी 5, और Na कितना है हमारे पास 5। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। ठीक है ना। तो ये हमारा कार्डिनल नंबर निकालने का फॉर्मूला है। इस तरीके से हम निकालेंगे और आपके सारे ऑपरेशंस हो गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, देखिए आपने सबसेट पढ़ लिया, सबसेट क्या होता है। ठीक है, सबसेट हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए